हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग शूटिंग स्टार की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने शूटिंग स्टार को फाइंड करना सीखा था और शूटिंग स्टार के बेसिक सीखे थे। तो आज हम सीखेंगे कि शूटिंग स्टार पे हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं और शूटिंग स्टार की स्ट्रैटेजी के बेसिक सीखते हैं सबसे पहले कि उसके क्या क्या रूल्स होने वाले हैं। देन हम लोग फाइंड करेंगे शूटिंग स्टार को चार्ट के ऊपर और उसके ट्रेड्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग करने वाले हैं शूटिंग स्टार की स्ट्रैटेजी। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं शूटिंग स्टार दिखता कैसा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, शूटिंग स्टार का कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन भी हो सकता है और ये रेड कलर का भी हो सकता है। ठीक है, तो शूटिंग स्टार कुछ इस तरह से दिखता है। अब चलिए शूटिंग स्टार के रूल्स समझते हैं, इसकी स्ट्रैटेजी के रूल्स समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है इसका, candle prior to shooting star should be green। क्योंकि हम इसको कहां पे फाइंड करने जा रहे हैं, हम इसको अप ट्रेंड के अंदर कहीं पे फाइंड करेंगे शूटिंग स्टार को। सो जो इससे पहले वाली कैंडल है उसका कलर ग्रीन ही होना चाहिए। तो मैं यहां पे आपके लिए ग्रीन कैंडल ड्रॉ कर देता हूं। तो देखिए आप लोग, यहां पे मैंने एक कैंडल ड्रॉ कर दी ग्रीन कलर की। सो अब आपको क्या करना है, इससे पहले अब आपको यहां पे करना है फाइंड लास्ट रेड कैंडल प्रायर टू शूटिंग स्टार। ये जो शूटिंग स्टार है ना, इससे पहले लास्ट रेड कैंडल फाइंड करो। देखो ऑब्वियसली इसके पीछे ग्रीन कैंडल है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब इससे पहले जो लास्ट रेड कैंडल है ना, आप लोग उसको फाइंड कीजिए। देखो इसके पीछे ग्रीन हो सकती है, इसके पीछे भी ग्रीन हो सकती है, फिर उसके पीछे हो सकता है आपको रेड मिले, या फिर इसी कैंडल के पीछे रेड मिल जाए। तो दोनों चीज वर्क करेंगी यहाँ पे। बस यहाँ पे मैंने क्या बोला है आपको, ये जो शूटिंग स्टार है ना, इससे पहले लास्ट रेड कैंडल फाइंड करो। सो ये आपको रूल कहता है कि इससे पहले लास्ट रेड कैंडल फाइंड कीजिए। सो लेट से यहां पे है लास्ट रेड कैंडल। अब आपको क्या करना है, मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं, बट अभी आप लोग यहां पे देखना, ये जो रेड कैंडल है ना, इसका जो लो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करोगे आप हॉरिजॉन्टल। आप लोगों ने यहां पे लाइन ड्रॉ करी। अब जो आप सेकेंड लाइन ड्रॉ करोगे ना, जो शूटिंग स्टार का हाई है, देखो ये वाला हाई ग्रीन कैंडल के हाई से नीचे भी हो सकता है और ये वाला हाई ग्रीन कैंडल के हाई से ऊपर भी हो सकता है। दोनों चीजें वर्क करेंगी यहां पे। सो जो शूटिंग स्टार का हाई है उसके ऊपर लाइन डालो। सो मैं इसको नाम दे रहा हूं पॉइंट ए, मैं इसको नाम दे रहा हूं पॉइंट बी। सो ये मैंने दो नेम्स दे दिए। तो यहां पे अगला रूल क्या कहता है आपका, नेक्स्ट रूल कहता है आपका मार्क कौन कौन से पॉइंट, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी मार्क कर लिया, इतना हमारा काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट देखते हैं। ये फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना आप लोग। अब फोर्थ पॉइंट कहता है, ये जो शूटिंग स्टार का हाई है, इसके ऊपर क्लोजिंग आने से पहले, एग्जाम्पल ये जो शूटिंग स्टार का हाई है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग आने से पहले, देखो ग्रीन कैंडल यहां पे क्लोज करेगी ना, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग आने से पहले जो ये वाला पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर ए, ये ब्रेक हो जाए, बस ब्रेक हो जाए। एग्जाम्पल पॉइंट ए की वैल्यू अगर 990 है, तो यहां पे बस प्राइस 990 से नीचे आ जाए, इवन 989.95 आ जाए, तब भी चलेगा। बस इसके ऊपर क्लोजिंग आने से पहले ये वाला पॉइंट ब्रेक हो जाए। अब इसमें और केसेस क्या हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं, आप लोग लिखते रहना। ये देखो यहां पे और केस हो सकता है कि यहां पे इसने ब्रेक किया, क्लोज नहीं किया, सिर्फ ब्रेक किया और फिर नीचे आके ब्रेक कर दिया, ये वैलिड है, ये वाला पॉइंट वैलिड है। अगर इसने ऊपर सिर्फ विक निकाली और नीचे आके ब्रेक कर दिया, वो चलेगा, वहां पे हम लोग ले सकते हैं। बस हमें किससे वेट करना है, हमें सिर्फ क्लोजिंग नहीं होने देनी ऊपर। अगर ऊपर क्लोज हो जाता है तो अवॉइड, जो अभी हमने देखा था ना, इससे पहले क्लोज हो गया था, वहां पे अवॉइड। ठीक है, तो यहां पे सीधा ये वाला पॉइंट ये ब्रेक करे।
ठीक है, चाहे कितना भी घूमे बीच में, यहां पे ये वाला पॉइंट आके ब्रेक करे। तो आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, पॉइंट ए मस्ट ब्रेक बिफोर क्लोजिंग अबव पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी के ऊपर क्लोज आने से पहले पॉइंट ए ब्रेक हो जाए, बस इतना ही काम है हमारा। अब आप शॉर्ट सेल कहां पे करोगे, क्वेश्चन ये आता है, आप शॉर्ट सेल कहां पे करोगे आप? अब आप करोगे शॉर्ट एट जो पॉइंट ए है ना, इससे जस्ट नीचे, जस्ट बिलो पॉइंट ए। 990 था तो मैं 989.95 पे भी शॉर्ट करने जा सकता हूं, ठीक है, सो वो मेरे लिए एक वैलिड पॉइंट है। अब यहां पे आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, हायर हाई। मैं हायर हाई आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं हायर हाई, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, ये ग्रीन कैंडल और ये शूटिंग स्टार, दोनों में से हायर हाई किसका है, इसको लेके और इसको लेके। इस केस में हायर हाई किसका है, ग्रीन का है, तो ग्रीन वाली कैंडल का हाई मेरा स्टॉप लॉस। अगर ये शूटिंग स्टार का होता तो शूटिंग स्टार का हाई मेरा स्टॉप लॉस होता। तो दोनों में से जिसका हायर हाई है वो मेरा स्टॉप लॉस है। अब मैं बात करता हूं टारगेट के बारे में। सो टारगेट आप रखेंगे यहां पे 1:2 या फिर 1:3। 1:2 और 1:3 आप यहां पे रख सकते हैं, 1:3 भी यहां पे आपको मिल सकता है, बट पहले आपको टारगेट करना है 1:2। सो आपका प्राइमरी टारगेट 1:2 ही रहने वाला है। तो चलिए अभी चल के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसको पेपर पे लिख लो, फिर एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। चल के आप वीडियो पॉज करके इसको पहले नोट कर लो। ओके गाइस, सो मैंने यहाँ पे अभी CNX फाइनेंस फिन निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और मैंने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया है। सो यहाँ पे आप लोग देखिए, एक अप ट्रेंड जा रहा था, यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिखा, ये एक पैटर्न दिखा हमें। इस पैटर्न का नाम क्या है, इस पैटर्न का नाम है शूटिंग स्टार। करेक्ट, इस पैटर्न का नाम है शूटिंग स्टार। अब इस शूटिंग स्टार से पहले वाली कैंडल का कलर क्या होना चाहिए, इससे पहले वाली कैंडल का कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन कलर होना चाहिए, जो कि हमने देखा था। सो यहां पे ग्रीन है, ये वाला पॉइंट वैलिड हो गया यहां पे। अब इस शूटिंग स्टार से पहले लास्ट रेड कैंडल फाइंड करो, तो ये रही लास्ट रेड कैंडल, ये रही आपके पास। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लाइंस डालेंगे। सो यहां पे हम लोग लाइन डाल रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, ये हो गया पॉइंट ए। अब हम यहां पे लाइन डालेंगे, मैं इसको भी मिटा रहा हूं। ये जो शूटिंग स्टार है ना, इसके हाई के ऊपर मैं एक लाइन डाल रहा हूं। सो ये हुआ मेरा पॉइंट नंबर बी। सो पॉइंट नंबर ए और बी मार्क हो गया। अब शॉर्ट कहां पे करेंगे, पॉइंट बी के ऊपर क्लोजिंग आने से पहले पॉइंट नंबर ए ब्रेक हो जाए। क्या इस केस में ऐसा हो रहा है, यस हो रहा है इस केस में ऐसा। सो यहां पे इसी पॉइंट पे जब यहां पे प्राइस नीचे आया तो यहां पे इसने ब्रेक कर दिया पॉइंट नंबर ए, तो हम यहां पे शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। इस वाले पॉइंट पे हम लोग शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस की, कहां पे रखा जाएगा आपका स्टॉप लॉस। सो देखो, ये वाली ग्रीन कैंडल और शूटिंग स्टार में से किसका हायर हाई है, शूटिंग स्टार का हायर हाई है, तो ये वाला पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और टारगेट क्या रहेगा हमारा, यहां पे टारगेट रहेगा यहां पे 1:2 देन 1:3 के लिए देखेंगे। सबसे पहला टारगेट है 1:2। तो अभी यहां पे शॉर्ट का सिंबल लगाते हैं, ठीक है, शॉर्ट का टूल यूज करते हैं और देखते हैं कितना हमें मिला है यहां पे। चलिए ओके गाइस, तो यहां पे मैंने शॉर्ट का टूल यूज किया है। अब आप देखो, यहां पे मेरी एंट्री थी, इस पॉइंट के ऊपर एंट्री थी, ये मेरा स्टॉप लॉस, और यहां पे मेरा 1:2 का टारगेट आ रहा है। हालांकि इसमें 1:3 भी मिला है, बट मैं यहां पे अभी 1:2 ही मान के चल रहा हूं, जो कि हमारा प्राइमरी टारगेट है, मैं उसी को लेके चलूंगा। 1:2 आपका इस पॉइंट पे हिट हुआ है। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गाइस, यहाँ पे मैंने निफ्टी का एग्जांपल लिया अगेन। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले से एक अप ट्रेंड में मार्केट आ रहा था और यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिखा जिसका नाम है शूटिंग स्टार।
शूटिंग स्टार यहां पे हमें दिखा और इससे पहले वाली कैंडल का कलर ग्रीन है, जो कि ग्रीन ही होना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, शूटिंग स्टार से पहले लास्ट रेड फाइंड करेंगे। तो यहां पे है मेरे पास लास्ट रेड, ये है मेरे पास लास्ट रेड। यस, बहुत दूर है यहां पे, बट मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए अभी हम लाइंस मार्क करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट रेड है इसके नीचे लाइन मार्क करेंगे यहां पे। तो ये मेरा हुआ पॉइंट ए, और ये जो शूटिंग स्टार है ये क्या हुआ मेरा, पॉइंट बी, ठीक है। सो यहां पे मैंने 2 लाइंस मार्क कर ली। अब मैंने आपको क्या बताया था, शूटिंग स्टार के ऊपर क्लोज आने से पहले पॉइंट ए ब्रेक हो जाए। तो ऐसा ही हुआ है इस केस में, पॉइंट ए ब्रेक हुआ है पहले, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, ठीक है, शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर। सो ये हमारे लिए एक वैलिड पॉइंट बनता है। सो यहां पे हम लोग शॉर्ट के लिए जा सकते हैं, इस पॉइंट पे शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ग्रीन कैंडल और शूटिंग स्टार में से हायर हाई किसका है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। तो टारगेट हुआ 1:2 या फिर 1:3। सो चलिए एक बार शॉर्ट का टूल लगाते हैं और देखते हैं 1:2 आता कहां पे है। ओके गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो 1:2 आ रहा है आपका इस लेवल के ऊपर। सो यहां तक अभी निफ्टी नहीं आया है, बट उसके बाद आप देख सकते हो निफ्टी लगातार डाउन ही है, ठीक है, लगातार डाउन है उसके बाद निफ्टी। तो चलिए निफ्टी में एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं। तो गाइस चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला ट्रेंड ऊपर की तरफ है लगातार। सो यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिखा, कौन सा, शूटिंग स्टार, इसके पीछे वाली कैंडल का कलर ग्रीन है। अब इससे पहले लास्ट रेड कैंडल ये रही। सो अब हम क्या करेंगे, लाइंस मार्क करेंगे यहाँ पे। तो चलिए लाइंस मार्क करते हैं। ये रही लास्ट रेड कैंडल, इसके लो पे मैंने पॉइंट ए मार्क किया, इसके हाई पे मैंने पॉइंट बी मार्क किया। सो जैसा कि अब आप देख सकते हैं यहां पे इसने पहले जाके क्या तोड़ा, पहले इसने जाके तोड़ा पॉइंट नंबर ए, और बी के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी। तो ये हमारे लिए वैलिड ट्रेड हुआ। यहां पे हम लोग शॉर्ट करने को गए थे, ठीक है, यहां पे हम लोग शॉर्ट करने को गए थे। ये हमारा स्टॉप लॉस, टारगेट अगेन 1:2, ठीक है। चल के देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या है आगे इस केस के अंदर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां नीचे आने के बाद ना प्राइस यहीं से रिवर्स हो गया। इस केस में क्या हुआ, यहां पे नीचे तो आया प्राइस, बट यहीं से रिवर्स हो गया और इसने स्टॉप लॉस कर दिया यहाँ पे। तो इस केस में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। सो आई होप यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है और अच्छे से समझ भी आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे कुछ जनरल चीजों के बारे में बात करते हैं अब। ओके गाइस, सो यहाँ पे मेरे को कुछ जनरल डिस्कशन करना है आपसे स्ट्रैटेजी के बारे में। ये जो स्ट्रैटेजी है ये 100% एक्यूरेट नहीं है। बेसिकली कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसे 100% एक्यूरेट नहीं होती है, हाँ, बट आप उसकी प्रोबेबिलिटी, जो उसकी एक्यूरेसी है, उसको आप बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो, आप उसको बढ़ा सकते हो ट्रेड एनहांसर्स का यूज करके। मतलब ट्रेड एनहांसर्स का मतलब क्या है कि लेट से आपके 10 ट्रेड बनते हैं, इसमें से आपके 5 में टारगेट होता है, 5 में आपका एसएल होता है। तो जो आपका एसएल वाला फैक्टर है ना, इसमें कुछ चीजें कॉमन होती हैं जिनको एलिमिनेट किया जा सकता है। सो अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपको शूटिंग स्टार के अब ट्रेड एनहांसर सिखाऊं या फिर बाकी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के भी ट्रेड एनहांसर सिखाऊं, तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा कि गिव मी ट्रेड एनहांसर्स। आपको ये लिखना होगा गिव मी ट्रेड एनहांसर्स। तो मैं डेफिनेटली आपके लिए मेहनत करूंगा और वीडियो लेके आऊंगा ट्रेड एनहांसर्स की। सो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी इस वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग। और उसी के साथ साथ अगर आप ऐसी मजेदार स्ट्रैटेजीज और चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। गाइस बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और कमेंट भी जरूर करके जाना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही मल्टीपल स्ट्रैटेजीज आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय।